हेलो दोस्तों, आप सबके गुड मॉर्निंग। मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विकी गुप्ता ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं साइंस का टॉप 50 क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप इस वीडियो का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत होता है आंवला। क्या होता है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत आंवला होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन सी की कमी से होता है अस्कर्वी रोग। कौन सा होता है? विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर, भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। कौन सा गैस? तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। तो कब हुआ था? 1984 ईस्वी को। कब हुआ था? 1984 ईस्वी को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था भोपाल गैस कांड में। ठीक है, नेक्स्ट है 3 नंबर, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में तत्व पाया जाता है लोहा। क्या पाया जाता है? लोहा हीमोग्लोबिन में तत्व पाया जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन का संकेत क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन का संकेत लोहा का संकेत क्या होता है? तो लोहा का संकेत होता है Fe। ठीक है, क्या होता है? Fe लोहा का संकेत होता है और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 नंबर, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो लार में पाए जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। क्या है? टाइलिन जो है लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर सवाल है, जठर रस में पाया जाता है। तो जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HCl। क्या होता है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जठर रस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। ठीक है, क्या है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। और विटामिन सी का क्या था? तो विटामिन सी का था आंवला। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से रोग होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट है 7 नंबर, मछलियाँ सांस कहाँ से लेती है? तो मछलियाँ सांस गिल्स से लेती है। कहाँ से लेती है? मछलियाँ जो सांस है वो गिल्स से लेती है। नेक्स्ट है 8 नंबर, थायरॉक्सिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्रंथि से होता है। कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि जो मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर, इंसुलिन शरीर में किसके द्वारा बनती है? तो इंसुलिन जो है वो शरीर में अग्नाशय द्वारा बनती है। किसके द्वारा? अग्नाशय द्वारा। ठीक है, इंसुलिन शरीर में अग्नाशय द्वारा बनती है। नेक्स्ट है 11 नंबर, रक्त कर्णिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो रक्त कर्णिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में रक्त कर्णिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है 12 नंबर, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर सवाल। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर सवाल, हड्डियों में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो हड्डियों में मुख्यतः कैल्शियम और फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम और फॉस्फेट हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है। कैल्शियम का संकेत क्या होता है? तो कैल्शियम का संकेत होता है Ca। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 20 होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर, किसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है? तो कैंसर के इलाज में। ठीक है, कैंसर के इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। नेक्स्ट है 15 नंबर, मानव नेत्र की दूरदृष्टि को क्या कहा जाता है? तो मानव नेत्र की दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया मानव नेत्र की दूरदृष्टि को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 16 नंबर, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी हड्डी है? तो शरीर में सबसे मजबूत हड्डी है जबड़े की हड्डी। कौन सी हड्डी है? जबड़े की हड्डी शरीर में सबसे मजबूत हड्डी माना जाता है।
ठीक है। और सबसे छोटी हड्डी आपसे पूछा है तो सबसे छोटी हड्डी है कान में पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं अस्टेपस। क्या बोलते हैं? अस्टेपस, जो कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। कितना दिन होता है? 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिका यानी कि RBC, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं? रेड ब्लड सेल, ठीक है। RBC यानी RBC का जीवन काल होता है 120 दिन, जिसको बोलते हैं लाल रक्त कणिकाओं। नेक्स्ट है 18 नंबर, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है। तो ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग जो है वो आँख से संबंधित है। किससे संबंधित है? आँख से, ठीक है। यानी ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग जो है वो आँख में होता है। नेक्स्ट है 19 नंबर, पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो पित्त जो है वो यकृत में उत्पन्न होता है। कहाँ उत्पन्न होता है? पित्त यकृत में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र। क्या होती है? तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर सवाल, ठीक है। 21 नंबर सवाल है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है। तो हाइड्रोफोबिया जो है वो कुत्ते के काटने से संबंधित है। किससे संबंधित है? कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया संबंधित है, ठीक है। कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया, ठीक है। इसलिए कुत्ते से बच के रहिए। नेक्स्ट है 22 नंबर, वायरोलॉजी संबंधित है। तो वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से, ठीक है। वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है 23 नंबर, किस रोग में खून का थक्का नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया रोग में, ठीक है। हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है। कौन सा रोग में? हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए खून यानी कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? खून का पीएच मान होता है 7.4। कितना होता है? 7.4, ठीक है। नेक्स्ट है 24 नंबर, जितनी ऊंचाई आवाज़ होगी उतनी ही ऊंची उसकी क्या होगी? तो आवृत्ति होगी, ठीक है। यानी जिसका जितना ऊंचा आवाज़ होगा उसका उतना ही ऊंचा उसका क्या होगा? आवृत्ति, ठीक है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। तो देखिए 25 नंबर जो सवाल है, चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? तो चांदी का जो रासायनिक प्रतीक है वो होता है Ag, ठीक है। क्या होता है? Ag चांदी का रासायनिक प्रतीक होता है, ठीक है ना। देखिए Ag का परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर 47 होता है। कितना होता है? 47, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर सवाल। 26 नंबर सवाल है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथिलीन का उपयोग में लाया जाता है। किसका उपयोग में लाया जाता है? इथिलीन का, ठीक है। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए इथिलीन का उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है 27 नंबर, मानव का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? तो मानव का सामान्य शरीर तापमान जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस मानव का सामान्य शरीर तापमान होता है। नेक्स्ट है 28 नंबर, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकंड हवा में ध्वनि का वेग होता है। नेक्स्ट है 29 नंबर, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। तो विद्युत प्रतिरोध जो है वो ओम में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? ओम में, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध ओम में मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर सवाल, कौन मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो यकृत, ठीक है। यकृत जो है मानव शरीर में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट 31 नंबर, किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से, ठीक है। आयोडीन की कमी से व्यक्ति को घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 32 नंबर, एक्सरे का खोज किसने किया था? तो एक्सरे का जो खोज किया था वो रोंटजेन ने किए थे। किसने किए थे? रोंटजेन ने एक्सरे का खोज किए थे। नेक्स्ट है 33 नंबर, 1 मिनट में कितनी बार सांस ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी 1 मिनट में हम लोग जो है 16 से 18 बार सांस लेते हैं। कितनी बार? 16 से 18 बार। अगर आपसे पूछे कि 1 मिनट में जो हम लोग का जो दिल है वो कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। कितना बार? 72 बार, ठीक है। सांस कितनी बार लेते हैं? 16 से 18 बार 1 मिनट में। और दिल कितना धड़कता है 1 मिनट में? तो 72 बार, ठीक है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर सवाल है, किसे एक्स किरणें पार नहीं कर सकती? तो अस्थि को, ठीक है। यानी अस्थि मतलब होता है हड्डी, यानी हड्डी को एक्स किरण पार नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट है 35 नंबर,
मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी हड्डी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपस, जो हम इससे पहले बताए थे, जो कान में पाया जाता है। ठीक है, स्टेपस जो है सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 36 नंबर, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक तो सवाल ये भी पूछता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 37 नंबर, प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री यानी जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता होगा, यानी कोई उसका चीज़ होगा जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन होगा, उसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर सवाल है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है वो पुरुष के क्रोमोसोम पर होता है। किस पे होता है? पुरुष के क्रोमोसोम पर मनुष्य में लिंग निर्धारण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 39 नंबर, शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में मांसपेशियों की संख्या लगभग 639 होती है। कितनी होती है? 639 लगभग शरीर में मांसपेशियों की संख्या होती है। नेक्स्ट है 40 नंबर, शरीर का सबसे कठोर तत्व है। तो शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। क्या है? एनामिल जो है शरीर का सबसे कठोर तत्व माना जाता है। नेक्स्ट है 41 नंबर, संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा पक्षी है? तो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। क्या है? शुतुरमुर्ग संसार का सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल है, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? तो मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डी होती है। ठीक है, कितनी हड्डी होती है? 8। अगर आपका पूरा सिर का पूछ दे, यानी कि पूरा कंधे से ऊपर का भाग पूरा सिर का, तो 29 हड्डी होती है। कितनी होती है? 29। और सिर्फ खोपड़ी में पूछे तो 8 हड्डी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है 43 नंबर, संसार का सबसे छोटा पुष्प है। तो संसार का सबसे छोटा पुष्प है बुल्फिया। क्या है? बुल्फिया संसार का सबसे छोटा पुष्प यानी कि फूल माना जाता है। पुष्प का मतलब होता है फूल। ठीक है, जो है बुल्फिया। नेक्स्ट है, अगर आपसे बड़ा पूछ दे तो राइफोलोसिया। ठीक है, क्या है? राइफोलोसिया संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, ये सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया। नेक्स्ट 44 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जल से मिलता है। कहाँ से मिलता है? जल से। जल का सूत्र H2O। ठीक है, नेक्स्ट है 45 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है CO2, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 46 नंबर सवाल। 46 नंबर सवाल है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है, यानी कि यूरिया अधिकतम मात्रा में मूत्र में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा यूरिया मूत्र में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 47 नंबर, दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। तो दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है केसिन। ठीक है, केसिन जो होता है दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है 48 नंबर, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो मानव मूत्र में विटामिन सी उत्सर्जित होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग? अस्कर्वी रोग। और विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला। और विटामिन ए का गाजर। नेक्स्ट है 49 नंबर, मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो मेढक के हृदय में 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। ठीक है, और आज का लास्ट सवाल है 50 नंबर सवाल। ठीक है, देखिए 50 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। ठीक है ना, 50 नंबर सवाल है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? तो मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि है? पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।